हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी साइंस एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे एलियंस यानी परग्रही के अस्तित्व के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा उनसे जुड़ी घटनाएं और तथ्य के बारे में। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना ना भूले। और ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा यह जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर यह दावा किया जा सके कि एलियनों का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं। कभी किसी अज्ञात उड़न तस्तरी देखने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी है जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते हो और वो आज भी धरती पर आते हो और फिर चले जाते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक है कि यह सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उसे बनाया कैसे होगा। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विषय तज्ञों की बात माने तो एलियन के होने ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी कि परलोकी जीवों का वास था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों के यह प्राणी हमसे कई ज़्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कई अच्छी समझ है। वह यह भी कहते हैं कि एलियनों के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले आकार में दिखने वाले इन विमान के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। इन पर कई किस्म की फिल्में बनी हैं, न केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी आंखें, बड़ा सिर, छोटा कद, अजीबोगरीब आवाज़ और रहस्यमयी शक्तियाँ आदि। इससे जुड़े कुछ सबूत एलियन होने का दावा करते हैं। स्टोन एज, इंग्लैंड के विल्टशर में चट्टानों जैसे बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया और इसका काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी यह लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ यह स्टोनेज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनेज के पत्थर इतने बड़े हैं और विशालकाय है कि लगता ही नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लगाया जा सकता है या इस तरह खड़ा किया जा सकता है। नैजाका लाइन्स, क्या आपने कभी नैजाका लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नैजाका रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया है। यह कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे जमातीय आकार है जिनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक मानो कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। आपको यहाँ बता दें कि नैजाका में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक लोग रहे हैं, लेकिन इसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और यह लाइन उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि यह डिज़ाइन एलियनों की बनाई हुई है जो आप आज भी देख रहे हो। कुछ दावे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है कि उस जमाने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ें बनाने का कोई आइडिया हो, इस वजह से वो रनवे आज भी वहाँ मौजूद है। ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियाँ, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप या यूँ कहे कि ईस्टर द्वीप का मॉय द्वीप सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल होता है। चिले के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियाँ मिली है जिनके सिर बहुत बड़े हैं।
आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते हैं और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि रपा नुई सभ्यता के लोग मोय के वासी थे। उस वक्त की महान हस्तियों में इन पत्थरों का नाम गिना जाता था। यह भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये मोय लोगों का मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है वो ऐसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते और इसका कोई अवशेष भी नहीं मिला है। एलियन विषयों पर काम करने वाले का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने ही अपनी ऐसी छाप छोड़ी होंगी। क्रॉप सर्किल। क्या आपको पता है कि अमेरिका और दुनिया भर में कई जगहों पर फसल से भरे खेतों के बीच अजीबोगरीब डिजाइन मिले हैं, कभी गोल तो कभी कोई और जमातीय आकृति। उलझा देने वाले इन पैटर्न को क्रॉप सर्किल का नाम दिया गया है। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्हें फसलों की जगह खेत में ऐसा पैटर्न बना मिला है जो वहाँ रातों रात कैसे बना उन्हें भी नहीं पता। गौर करने वाली बात यह है कि क्रॉप सर्किल की डिज़ाइन एकदम परफेक्ट हर जगह बनी मिली है। यह भी कि जहाँ पर क्रॉप सर्किल बने मिले हैं वहाँ भी के लोगों ने यूएफओ देखने का दावा तक नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।